तकरीबन 1.5 महीने के गैप के बाद पाकिस्तान अपना पहला मैच आज के दिन खेलेगा। 6:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज का पहला टी20 आई स्टार्ट होने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारे के सारे गेम्स ऑफ द वर्ल्ड कप खेलने ही श्रीलंका के अंदर है। सो ये एक ऐसी मैच प्रैक्टिस है जो कि ड्यू है हर प्लेयर के ऊपर। ऑल्दो आपके सारे के सारे गेम्स कोलंबो के अंदर है एंड ये पूरी सीरीज स्केड्यूल है इन डेम्बुल्ला, तो शायद कंडीशंस का थोड़ा सा डिफरेंस आए, बट ओवर एंड ऑल जब आप श्रीलंका के अंदर क्रिकेट खेलेंगे सो आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टर्म्स ऑफ विकेट्स, व्हाट टर्म्स ऑफ कंडीशन, वेदर यू आर गोइंग टू गेट इन द वर्ल्ड कप एंड आप फिर उस हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर है टू गेट इन टू द ग्रूव, टू गेट इन टू द लाइनअप, अपने रिदम में आए वापस, क्योंकि बहुत सारी लीग्स खेल रहे थे हमारे डिफरेंट प्लेयर्स एंड ऑब्वियसली जब आप एज अ ग्रुप आगे खेलते हैं, एज अ टीम आगे खेलते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्रिएट करता है चीज़ों को। एंड बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान एज अ ग्रुप कोई भी मैच खेलेगा, सो लेट्स सी किस तरीके से जेल इन होते हैं अंडर सलमान अली आगा। ऑब्वियसली आपके बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी एंड बाबर आजम दो नाम हैं जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर डेफिनेटली आपको देखेंगे, बट इस सीरीज के अंदर उनका इंक्लूजन नहीं है। सो बाकी के लड़कों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने अपने नंबर्स पे आके वो परफॉर्म करे। सलमान अली आगा जिसका काफ़ी अरसे से एक नंबर सेटल नहीं है, काफ़ी अरसे से एक नंबर उसको नहीं मिला हुआ, जो नंबर उसको सूट करता है वो छोड़े जा रहा है वो दूसरे प्लेयर्स की वजह से, जो कि नंबर 3 है सलमान अली आगा, उसका एक बहुत प्रेफरेबल प्लेयर है। सो वो क्या अपने नंबर पे खेल के परफॉर्म करता है या ख्वाजा नाफे को ये 3 नंबर पे प्रेफर करते हैं, और अगर ख्वाजा नाफे ने 3 नंबर पे खेलते हुए परफॉर्मेंस दे दी तो क्या फिर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ट्रैवल करेगा, और अगर वो ट्रैवल करेगा देन बाहर कौन होगा, बाबर बाहर होगा या फखर बाहर होगा, कौन होगा वो लड़का जिसको आप बाहर करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इस सीरीज में नोटेबल जिनको हम लोगों ने देखना होगा, बात करनी होगी जिनके ऊपर, सो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी प्रीव्यू कर लेते हैं टी20 आई मैच नंबर 1 का। सो फोटोशूट हुआ, फोटोशूट के पीछे आपने तस्वीर देखी जिसमें ग्राउंड पूरा कवर्ड था एंड सारे क्रिकेट फैंस को यही डर है कि आज के दिन कहीं बारिश ना हो जाए डम्बुल्ला के अंदर, कहीं बारिश हमारा मजा क्रिकेटर ना कर दे, क्योंकि 1.5 महीने से वैसे ही हमने कोई क्रिकेट देखी नहीं है एंड अगर बारिश भी हो गई तो ये अनफॉर्चुनेट हो जाएगा बड़ा पाकिस्तान फैंस के लिए। सो आज के दिन भी डम्बुल्ला के अंदर 40% प्रेसिपिटेशन के चांसेस हैं, यानी बारिश के 40% चांसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमिडिटी का फैक्टर बहुत हाई है, 70% ह्यूमिडिटी जो है इस रीजन के अंदर अभी है। सो मतलब है तो सर्दी 23, 22, 20 डिग्री सेल्सियस है, जो कराची के लिहाज से तो सर्दी होती है, बट स्टिल यहाँ पे ह्यूमिडिटी का फैक्टर जो है वो ड्यू को भी लेके आएगा एंड देन उसके बाद पसीना भी आएगा बॉलर्स को। सो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने वाली होंगी एंड यही ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस आपको इनसाइड वर्ल्ड कप मिलेंगी। शायद बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन फिर भी ये 22-23 डिग्री का टेम्परेचर विद द ह्यूमिडिटी हाई ये आपको मिलेगी, क्योंकि आप अभी एक आइलैंड में जाके खेल रहे हैं एंड श्रीलंका की जो कंडीशन है वो हमेशा ह्यूमिड ही होंगी, क्योंकि समंदर बिल्कुल आसपास है, आइलैंड है ऑब्वियसली आपको पता है। सो वहां पे ह्यूमिडिटी से एडजस्ट करना होगा, इसकी वजह से ही ये सीरीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डम्बुल्ला के अगर मैं मैदान की बात करूं, सो लास्ट टाइम यहाँ पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ओडीआई सीरीज थी जो कि एशिया कप से पहले स्केड्यूल थी, वो यहाँ पे खेली थी, पाकिस्तान ने 3-0 वो सीरीज जीती थी। अगर मैं श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई गेम्स की बात करूं तो पाकिस्तान ने यहाँ पे टोटल 13 ओडीआई गेम्स खेले में अगेंस्ट श्रीलंका, जहाँ पे पाकिस्तान 4 जीता है खाली एंड 9 मैचेस हारा है। सो यहाँ पे ओडीआई का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का अगेंस्ट श्रीलंका कुछ खास नहीं है। बट अगर मैं टी20 आई इंटरनेशनल में बात करूं तो ये ग्राउंड काफ़ी नया है टी20 आई को होस्ट करने के लिए। पहला गेम जो टी20 आई का इधर हुआ वो 2024 में था, यानी रिसेंटली ही मैच हुआ है एंड टोटल 9 टी20 इंटरनेशनल्स यहाँ पे खेले गए हैं इन डेम्बुल्ला क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 170 रहा है। सो यस आपको बताता है ग्राउंड के ये एक ऐसा ग्राउंड है कि यहाँ पे फाइटिंग गेम्स होंगे, नॉट वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, नॉट वेरी लो स्कोरिंग ग्राउंड, बट जो क्रिकेट आपको पसंद है, जो क्रिकेट फाइटिंग वाली क्रिकेट हमें दिखती है, श्रीलंकन कंडीशंस बेसिकली होती ही ऐसी हैं, सो वो आपको दिखेंगी। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे विन परसेंटेजेस की बात कर लें तो टोटल 9 गेम्स में से बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जो है वो 6 गेम्स जीती है। बट अब सवाल ये है कि ड्यू के चलते
क्या बैटिंग फर्स्ट वाली टीम को उतना ही एज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आप जब कंडीशंस जब ग्राउंड में उतरते हैं, जब फील्ड में उतरते हैं तभी एनालाइज हो पाती हैं। उससे पहले आप कोई अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकते। यस, अगर आप ग्राउंड स्टैट्स को देख के बात करेंगे तो आई विल प्रेफर कि सलमान पहले जाके बैटिंग करे, बट ग्राउंड में देखते हुए जब आप ग्राउंड में जाओगे, घास को देखोगे, मैदान को देखोगे, अगर गीला हो रहा है, अगर ऐसा मौसम है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी, तो यस आपके डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली 9 T20 का सैंपल साइज है वो एक बहुत स्मॉल सैंपल साइज है। अगर इसमें भी आप कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं तो ये ओवर द ईयर्स चेंज होती जाएंगी। जब ये एटलीस्ट 50 मैचेस कोई ग्राउंड होस्ट कर लेता है तब जाके हम एक वर्डिक्ट पे पहुंचते हैं कि यार हाँ, इसकी जो विकेट है ये बैटिंग फर्स्ट को ज्यादा सपोर्ट करती है या बैटिंग सेकंड को ज्यादा सपोर्ट करती है। सो ये सभी एक छोटा सा सैंपल साइज हमारे पास मौजूद है जिसमें हम लोग अपना वर्डिक्ट तो दे सकते हैं, बट स्टिल कंडीशंस देखे बगैर आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं करंट सिचुएशन में, बिकॉज ऑब्वियसली बारिश भी एंटिसिपेटेड है और श्रीलंका में बारिश तो लगी ही रहती है। सो लेट्स सी वो चीजें कैसी जाती हैं। आई होप सो बारिश ना हो तो ही बेहतर है। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग कि हमने बैटिंग करनी है पहले या बॉलिंग करनी है। एंड अगेन श्रीलंकन कंडीशंस हैं, सो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो सक्सेसफुल बॉलर्स हैं वो सारे के सारे स्पिनर हैं। लेग स्पिनर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, उसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, फिर उसके बाद ऑफ स्पिनर, एंड देन उसके बाद आप चलते चले जाए। देखिए फास्ट बॉलर्स की जो यहाँ पे स्टैट्स हैं वो कुछ खास नहीं है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो यस, श्रीलंकन कंडीशंस ऑब्वियसली यू हैव टू एडजस्ट विद द स्पिन अमाउंट ऑफ स्पिन विच इज अवेलेबल देयर, वहां के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। एंड पाकिस्तान टीम इन सारी चीजों को ध्यान में रख के लेके गई होगी डेफिनेटली कि यार हमने वी हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पिन, एंड दैट इज व्हाई आप देख रहे हो कि लास्ट 1-2 महीने से स्पिन ऑप्शंस इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट वो भी डेवलप करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। उस्मान तारिक को लेके आया गया है, इसके बाद आपके स्पिन खेलने के तरीके को चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट रोटेशन ऑफ दी स्ट्राइक ना रुके। एशिया कप के अंदर हमने जितना स्ट्रगल किया था, अगर हम उतना ही स्ट्रगल अगेंस्ट दी स्पिन करेंगे तो शायद हमारे लिए वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी है, वो चीज़ें प्रूव भी करनी है एज अ क्रिकेटिंग नेशन जिसकी एक रिच लेगेसी हो। इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, ये लोग माहिर थे स्पिन खेलने के। जावेद मियांदाद, इनके सामने जितने भी दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर भी आप लगा दें, दे वर एबल टू प्ले दैट स्पिनर। एंड यही चीज़ आपको इस लेगेसी को कैरी करना है एंड आपको स्पिन अच्छी खेलनी पड़ेगी अगर तो आपने अच्छा परफॉर्म करना है वाइल रिमेनिंग इनसाइड श्रीलंका। सो ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है फॉर पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को पूरा करना है इस वक्त। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कल ही अपना स्क्वाड भी अनाउंस किया था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ऑब्वियसली दे आर द होम साइड, वो किसी भी लड़के को कहीं से भी बुला सकते हैं। और एक स्पेशल चीज़ ये है कि लसित मलिंगा इस सीरीज में इनके साथ होंगे एज अ बॉलिंग मेंटोर या बॉलिंग कोच, आप कुछ भी कह लें। इनका जो टेन्योर है वो सिर्फ 1 महीने का है, यानी 25 जनवरी तक लसित मलिंगा विल बी प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द श्रीलंकन क्रिकेट टीम। सबसे पहले इनका स्क्वाड देख लेते हैं। दशुन शाना का कप्तान होंगे, ऑब्वियसली न्यू कैप्टन है, पाकिस्तान सीरीज से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। पथुम निसान का, कमिल मिशारा, कुसाल मेंडिस, कुसाल परेरा कम बैक कर रहे हैं, धनंजय डिसिल्वा, और उसके बाद आप देखें तो चरित असलंका की भी वापसी हुई है इन द स्क्वाड। उनको बाहर निकाल दिया गया था बट इसके बाद कप्तानी तो ले ली गई है, बट स्क्वाड के अंदर जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। जनित लियानागे भी मौजूद हैं। कमेंडू मेंडिस है एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर। वनिंदु हसरंगा जो पाकिस्तान की जानी दुश्मन है, हर बंदा उस पर स्ट्रगल करता है, खेलने नहीं देता है, जहां पे भी पाकिस्तान चला जाए वनिंदु हसरंगा इज अ थ्रेट। फिर उसके बाद दिनोत वेलालगे भी होंगे, महीश थीक्षाना, फिर उसके बाद दुशान हिमांता, उसके बाद प्रवीण मैथ्यूज, ये एक नया एडिशन है जो कि आपको शायद जिसने राइजिंग स्टार एशिया कप देखा था उसको इसमें देखा भी हो। बिल्कुल एक महीश थीक्षाना सॉर्ट ऑफ अ बॉलर है, बिल्कुल सेम रनअप के साथ सेम वेराइटीज के साथ बॉलिंग करते हैं प्रवीण मैथ्यू। सो ये भी आपको देखेंगे। फिर उसके बाद दुश्मंता चमीरा, अ वेरी वेरी गुड बॉलर, मथीशा पतिराना एंड तुषारा, दोनों एक ही किस्म के बॉलर है। स्लिंगी एक्शन के साथ मलिंगा को ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली रोल मॉडल ही है मलिंगा हर किसी के इन श्रीलंका। जितनी क्रिकेट और जितने मैचेस उन्होंने जितवाए, तो ये मतलब आपको पता है कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। जितने भी स्लिंगी एक्शंस हैं वो हमेशा इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रेट लसित मलिंगा ही होते हैं। फिर उसके बाद ईशान मलिंगा टू सम ऑफ देयर स्क्वाड। सो ये तकरीबन एक ऐसा स्क्वाड है जो कि श्रीलंका का वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड होने वाला है। इक्का दुक्का शायद चेंजेस हो जाए इसके अंदर, बट इसके अलावा आप नहीं देखोगे कि कोई और मजीद चेंजेस होंगी। सो ये तकरीबन पूरा स्क्वाड है श्रीलंका का। सो यस, यू विल गेट अ वेरी गुड प्रिपरेशन अगेंस्ट श्रीलंका, और ऑब्वियसली इन श्रीलंका सो दे विल कम हार्ड, दे आर नॉट अ इजी साइड एट देयर होम, और वैसे भी ये इजी साइड नहीं है।
सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी अगर इनको आपने हराना है। अब पाकिस्तान का स्क्वाड तो हम लोगों ने एक दफ़ा प्रीव्यू भी कर लिया था, देख भी अच्छी खासी दफ़ा लिया है, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले से अनाउंस हुआ है। तो लेट्स सी इस स्क्वाड से हम लोग 11 क्या बना सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला है कि बाबर आजम की गैर मौजूदगी में बहुत बड़ी और अहम सीरीज़ होगी फॉर सलमान अली आगा, फॉर फ़खर जमान। ये सारे वो लड़के हैं जिनको अपना एक वर्थ प्रूव करनी है। फ़खर जमान का ILT भी बहुत कोई खास नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ एक 50 उनका आया, वो भी 50 गेंदों पर आया, फंसा हुआ 50 था, कोई इतना खास 50 था नहीं उनका। उसके बाद सलमान अली आगा का भी आपको पता है आउट ऑफ फॉर्म है, एक इनिंग्स उनकी आई श्रीलंका वाले मैच में, बट उसके अलावा अगर मैं पूरा उनका करियर देखूं तो कुछ खास उन्होंने किया नहीं है। सो सलमान अली आगा को भी अपना ग्रुप फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाफे को आप लेके आए हो, नाफे को किस नंबर पे खिलाना है वो भी एक सवाल है। सो एक छोटी सी 11 उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है पाकिस्तान की आज के दिन। सो आई एम गोइंग टू ओपन विद साइम एंड फरहान, ये दो आपके ओपनर हैं। फिर गोइंग एट वन डाउन ख्वाजा नाफे। नाफे को मैंने वन डाउन इस वजह से रखा है क्योंकि सलमान अली आगा को मैं वन डाउन खिलाना नहीं चाह रहा हूँ। वाई? बिकॉज अगर ये कोई सीरीज होती जो कि वर्ल्ड कप से दूर होती तो शायद सलमान अली आगा को आप ट्राई कर सकते थे नंबर 3, बट यू नो कि सलमान ने खेलना ही नंबर 4 पे है। सो उसको अभी से प्रिपरेशन नंबर 4 की ही करनी चाहिए, ताकि अगर नाफे फ्लॉप होता है तो डायरेक्टली बाबर आजम उसको आके रिप्लेस करे। एंड अगर नाफे परफॉर्म कर जाता है देन इट इज अ क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान सेलेक्टर कि अब आप क्या करते हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है। तो उसके बाद नाफे के बाद सलमान अली आगा नंबर 4 पे, उस्मान खान नंबर 5 पे। फ़खर जमान विल नॉट फाइंड अ प्लेस इन माई 11, दैट इज बिकॉज क्योंकि उनकी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर फ़खर खेलेगा मेरी 11 में तो वो सिर्फ और सिर्फ एज एन ओपनर या वन डाउन की पोजीशन पे खेलेगा। अगर उन पोजीशंस पे फ़खर का नंबर नहीं आता है देन अनफॉर्चुनेटली फ़खर कैन नॉट फाइंड अ प्लेस इन माई 11, और ऐसा ही होना चाहिए। फ़खर को नंबर 4 नंबर 6 पे खिलाने वाला प्लेयर नहीं है वो, उसको प्लीज़ वहाँ पे खिला के ज़ाया ना करें। उस्मान खान टू गो एट नंबर 5, फिर समद एज आपके पास फिनिशर या हिटर एट नंबर 6 वो आ जाते हैं। फिर नवाज एंड शादाब की जोड़ी वापस हम लोग लेके आएंगे। लोगों एंड शादाब को तो लाजमी खेलना है, आपको पता है शादाब विल प्ले ईच गेम। इसकी वजह से एक बल्ली आपकी दे दी जाएगी और वो बल्ली होगी फ़हीम अशरफ की, जो कि एक बहुत खास फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक लड़का जिसका नाम आप इम्पैक्टफुल रोल में लेते हो वो फ़हीम अशरफ है। फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months उसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है क्योंकि शादाब खान वापस आ रहा है। सो उसका जो जगह है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी इस 11 के अंदर। फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्जा, ये मेरे फास्ट बॉलर्स होंगे, एंड देन अबरार अहमद टू फिनिश अप दी लाइनअप। आप बोलेंगे उस्मान तारिक का नाम इसमें नहीं है, वो इस वजह से बिकॉज मैं उस्मान तारिक को छुपा के ही रखना चाहता हूं। प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी गुजारिश है, उसको जितना आप छुपा के रख सकते हैं आप उसको छुपा के रखें। आप उसको डायरेक्ट एक्सपोज करें इन इंडिया वाला मैच, आप उसको डायरेक्ट एक्सपोज करें किसी बड़े मैच के अंदर, क्योंकि उसको बेसिकली आजकल डाटा इतना है कि एनालिसिस बहुत सारे बॉलर्स के ऊपर हो जाते हैं। सो जितना कम डाटा हम लोग दें ना किसी मिस्ट्री बॉलर के बारे में उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली उसके एक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं। वो भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होंगी पाकिस्तान को। मैं तो चाहूँगा कि वो छुपा के ही अपना एक ऐसा वेपन इस्तेमाल करें और सही टाइम पे उसको एक्सपोज करें, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा करवा सकता है उस्मान तारिक, स्पेशली इन द कंडीशंस विच वी आर गोइंग टू प्ले। यस, आपने उसको रखा हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड। आपने उसको रखा है, तीनों के तीनों मैचेस में आप उसको रखें, उसको बॉलिंग करवाएं, लेकिन उसको मैच ना खिलाएं अभी। मेरा तो यहाँ तक अंदाजा है, बट लेट्स सी पाकिस्तान किस 11 के साथ जाता है। क्या फ़खर और फ़हीम, मेरे ख्याल से वो दो ऐसे लड़के हैं जो कि जगह बना सकते हैं टू दी 11, बट लेट्स सी कि क्या होता है। उम्मीद ये है कि बारिश मज़ा ख़राब ना करें, पाकिस्तान एक अच्छा मैच खेले ताकि जब पोस्ट व्यू करें तो उसमें भी मजा आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।